हेलो बच्चों, चलो बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट कॉपी निकाल लो। देखो कह रहा है कि अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक रैंडम वेरिएबल x है, x का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये किया गया है। देखो क्या है, x का कुछ वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये रैंडम वेरिएबल x है जो वैल्यू कंटेन किए हुए हैं और उनका यहाँ प्रोबेबिलिटी दिया गया है। यानी ऐसे प्रोबेबिलिटी को बांट दिया गया है। 0 का प्रोबेबिलिटी 0 है, 1 का k है, 2 का 2k है, ऐसे ये बांटा गया है। ठीक है बेटा, तो k का क्या वैल्यू होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है और सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। देखो बहादुर, तो बेटा ऐसे जब प्रोबेबिलिटी को बांटा जाएगा तो इन सभी का सम 1 होगा। क्या बोले सर? हाँ, ये जितना देख रहे हो ना 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k 3k k स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस k सबका सम 1 होगा। देखो 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k, जब भी ऐसा प्रोबेबिलिटी में बांटा जाएगा, समझे, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रोबेबिलिटी को मेरे प्यारे बच्चों, तो सबका सम 1 होगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो हमको 1 मिलेगा। ठीक है बेटा, तो देखिए 7k स्क्वायर 2k स्क्वायर 9k स्क्वायर और k स्क्वायर 10k स्क्वायर, इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 10k स्क्वायर k 3k 5k 8k और प्लस k 9k इक्वल टू 1। चलिए इस 1 को इधर ले आते हैं, तो 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। सीखा, समझे बेटा को? अब इसको फट से सॉल्व करके k का वैल्यू निकाल लो। कितना आसान क्वेश्चन है। तो 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। 10k कॉमन ले लो यहां से, तो हमारे पास आ गया k प्लस 1। यहां से इन दोनों में से माइनस k और माइनस 1 में से माइनस 1 कॉमन लो, तो आ जाएगा बेटा k प्लस 1। हाँ सर, अब k प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, तो बच गया यहाँ 10k और माइनस 1। तो इस तरह से k का 2 वैल्यू आया बच्चों। पहला आया k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू माइनस 1, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो k तो प्रोबेबिलिटी है, x बराबर 1 का प्रोबेबिलिटी है k, प्रोबेबिलिटी तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो सेकेंड फैक्टर आते हैं, 10k माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 उधर चला गया जी सर, प्लस 1 और k का वैल्यू 1/10। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो k का वैल्यू आ गया 1/10। ये पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, यानी रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू जो 3 से छोटा है उन सब का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 3 से छोटा देखो तो कौन कौन है? 0 है, 1 है और 2 है। 0 है, 1 है और 2 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस, अब जोड़ते जाएंगे, x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, तो चलो x बराबर 0 का तो प्रोबेबिलिटी 0 ही है। हाँ जी सर, 1 का है k और 2 का है 2k।
ठीक है, तो ये बन गया 3k और k का वैल्यू मेरे पास आया हुआ है 1/10, उसको आप रख दीजिए। तो 3 इंटू 1/10 दैट इज 3/10। क्लियर है? अब चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा इसका, x ग्रेटर देन 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा क्या है बेटा 7 है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 7k² प्लस k है। साक्षी समझो, 6 से बड़ा 7 है, उसका प्रोबेबिलिटी 7k² प्लस k है, इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए थर्ड हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6, तो हो गया बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 और इसका है 7k² प्लस k। चलिए k का वैल्यू हमको मालूम है 1/10, तो इसका स्क्वायर हो गया प्लस 1/10, तो हमारे पास आ गया 7/100, 10 का स्क्वायर 1/10। चलो इसको फटाफट एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। 100 और 10 का एलसीएम 100 से 100 एक बार में कट गया तो 7 प्लस 10 यानी 17/100। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब वह प्रोबेबिलिटी निकालना है जो 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3। तो 0 से बड़ा और 3 से छोटा यानी 1 और 2 का, इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए। यानी इसमें x बराबर 1 का प्रोबेबिलिटी k और 2 का प्रोबेबिलिटी 2k, दोनों को ऐड कर दो 3k और k का वैल्यू 1/10 रख देंगे। है बहुत आसान क्वेश्चन। क्लियर है? तो जितना भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा सभी का सम होगा बेटा 1, वहां से k निकाल लेंगे, अब फिर जो क्वेश्चन कहेगा उस पर हम बैठा देंगे। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन भी ये आपको खुद से करना है, ये भी एकदम सेम क्वेश्चन है। k का वैल्यू निकाल लेना, ऐड करने पर, इन सबको ऐड करने पर 1 आएगा। फिर x लेस देन इक्वल टू 2 यानी x का वैल्यू 2 से छोटा और बराबर होना चाहिए, यानी 0, 1 और 2, इसका सम कर देंगे, k का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, ये आपको खुद से बनाना है। एक और क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, देखिए वही हाल है, x इक्वल टू 0 पर है k, वहां पर टेबल में दिया हुआ था, यहां पर ऐसे लिखा हुआ है। x इक्वल टू 1 पर है 2k, x इक्वल टू 2 पर है 3k, अदरवाइज में 2 से बड़ा वैल्यू चला गया, 2 से बड़ा वैल्यू। तो देखो बेटा इन सबको, इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको k का बराबर 1 करके k का वैल्यू निकाल लेना आ जाएगा। 2 से छोटा, तो 2 से छोटा 0 और 1 का प्रोबेबिलिटी सम कर लेंगे, और 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा में अदरवाइज चला गया, उसका प्रोबेबिलिटी हो गया 0। क्लियर है? तो चलो आज के लिए इतना ही, दोनों क्वेश्चन बना लेना बेटा।